नमस्कार। मैं हूँ राहुल पाठक। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग कल जो टाइम एंड वर्क का पहला वीडियो मैंने डाला था, जिसमें काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस बेसिकली नहीं थे, वो बेसिक कंसेप्ट थे, वो मैंने आपको बताया था। आज हम लोग बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। वे उन बच्चों के लिए है जो टाइम एंड वर्क एक बार भी नहीं पढ़ा है ना। तो शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। कल का एक वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करवाया है। आज हम लोग देख रहे हैं ये टाइम एंड वर्क का जो एक तरह से टाइप टू मैंने इसको दिया है नाम, टाइप टू है, लेकिन बेसिकली ये बेसिक क्वेश्चन है। टाइप वन में एकदम बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया था। अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे ना, वो बेसिक क्वेश्चन क्या होते हैं। देखो किस तरह से क्वेश्चंस का लैंग्वेज होता है। कहता है कि ए किसी काम को 10 डेज में करता है। ए किसी काम को 10 डेज में करता है, और बी जो है ना सेम उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में कर रहा है। तो कहेगा कि तू बताओ भाई दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखो यहाँ पे कल जो मैंने बताया था आपको कि ए क्या कह रहा है सवाल में, कि ए किसी काम को 10 डेज में करता है। अब कौन सा काम है ये अपने को मालूम नहीं है। और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में कर रहा है। तो कह रहा है कि बताओ ए और बी मिल करके उसी काम को कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है ना, कि काम आप बोलोगे सर कौन से काम को कर रहा है, तो काम अपने को मालूम नहीं है। कोई भी काम है एक, अब कौन सा काम है अपने को मालूम नहीं है। कोई भी एक काम है जिसको ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज में। बी अकेले अगर करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 15 डेज में कंप्लीट कर देगा। तो पूछ रहा है दोनों मिलके बताओ कितने दिन में करेगा। तो मैंने कल जो एक को बेसिक कंसेप्ट बताया था, मैंने आपको बताया कि हम आपको कोशिश करेंगे हर एक क्वेश्चन को दो तीन कंसेप्ट से बताने का, दो तीन तरीके से, और जो आपको बेहतर लगे उससे आप सॉल्व करना। मुझे कौन सा बेहतर लगता था या अभी लगता है वो भी मैं बताऊंगा अपना। तो देखो अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, इस मेथड से यूजुअली मैं बनाता नहीं हूँ सवाल को, मैं सॉल्व नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप अभी पहली बार सीख रहे हो, तो जानना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कल मैं जो बताया था आपको कि एक किसी काम को अगर 10 डेज में करता है, तो बताओ एक दिन में कितना काम करेगा। आप बता सकते हो ना एक दिन में कितना काम करेगा। आप बोलोगे सर कल तो सीखा था मैंने, अगर एक किसी काम को 10 डेज में करता है तो एक दिन में 1/10 पार्ट ऑफ उस काम का 1/10 पार्ट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे लिख लेते हैं 1 डेज, 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क ऑफ ए प्लस बी। ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा। आप बोलोगे सर ए का एक दिन का काम, अगर ए किसी काम को 10 डेज में करता है, तो कल मैंने सीखा था एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 पार्ट ऑफ दैट वर्क, उस काम का 1/10 भाग। बी अगर सर पूरे काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। आप बोलोगे सर उस काम का 1/15 पार्ट ऑफ दैट वर्क, है ना, 1/15 काम करेंगे। तो अगर इस दोनों को हम लोग ऐड कर लें, तो ये उम्मीद करते हैं कि फ्रैक्शन का जो एडिशन करना है, जोड़ना है, ये आपको जोड़ते कैसे मालूम होगा। ये तो क्लास 1 2 का बात हो गया। 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं आप। ये 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना, 30। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, है ना। कुछ लोग ये भी भूल जाते हैं कैसे करना है। 15 को करते हैं 2 बार में, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो भैया ये कितने हो गए, ये हो गए आपके, ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 5, 5/30। ये आपके यहाँ से कट जाएंगे 5 से 1 टाइम्स में, 5 से 6 टाइम्स में। तो कितने हो गए, 1/6 वर्क। या आप कह सकते हो कि 1/6 भाग उस काम का, 1/6 पार्ट ऑफ दैट वर्क। जो भी टोटल काम है ना, जो भी टोटल काम था, उस काम को हमने क्या मान लिया है, 1 मान लिया है। जो भी टोटल काम है, इस मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें टोटल काम को हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। टोटल काम 1 है। तो एक किसी काम को 10 दिन में करता है, 10 दिन में किसी काम को मतलब एक काम को, मैंने टोटल काम क्या मान लिया, 1 वर्क। तो एक काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10। बी एक दिन में कितना काम करेगा, टोटल काम 1 है, 1 काम को 15 दिन में बंदा करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15 पार्ट ऑफ दैट वर्क। दोनों को जब ऐड कर दिए तो कितना आ गया, 1/6, यानी कि कितने हो गए आपके, 1/6 वर्क।
अब देखो ये एक दिन में 1/6 वर्क करता है, ये एक दिन का काम है। तो इफिशियंसी हो गया, ये इफिशियंसी टाइम का उल्टा होता है। अगर टाइम पूछेंगे कितना होगा तो ये उलट जाएगा 6/1। यानी आप जानते हो ना, कल मैंने आपको बताया था, इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। देखो अब क्या कह रहा है कि 1/6 वर्क, जिनको मालूम है वो तो समझ गए कि 6 आंसर होगा, 6 पलट जाएगा। 1/6 वर्क को बोलोगे सर एक दिन में करता है, तो पूरा काम मेरा 1 है, तो 1 वर्क को कितने दिन में करेगा, ये 6 दिन में करेगा। तो 6 दिन अपना आंसर हो गया, है ना। ये तो यहाँ देख के भी बता दोगे, जब आप अभी बेसिक पढ़ रहे हो, जब आपका अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में इतने आसान क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। ये तो अभी हम लोग ऐसे सीख रहे हैं। तो 1/6 डेज आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं कि अब कोई और क्या मेथड है सर, दूसरा मेथड की बात करते हैं। तो दूसरा मेथड, इसको हम हटाते हैं, दूसरा मेथड देखो। अब दूसरे तरीके से अगर इसको सॉल्व करोगे, मेथड 2, दूसरे मेथड से, तो ये मेथड सबसे अच्छा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ए किसी काम को 10 डेज में करता है, ए और बी नाम का दो मजदूर है या दो वर्कर है, जो भी समझो। अब ये क्या करता है कि ए किसी काम को 10 डेज में करता है, ये कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। अब बी सेम वर्क को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, ये 15 डेज में करता है। अब इस मेथड से जब हम सवाल को बनाते हैं, अभी पिछला मेथड में हम लोग क्या किए थे, टोटल वर्क 1 एज्यूम कर लिए थे, टोटल वर्क कितना है 1। लेकिन इस मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क कुछ ना कुछ एज्यूम करेंगे। अब इसमें हम टोटल वर्क 1 नहीं एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, एज्यूम करने के लिए तो कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी मानोगे आंसर आएगा। लेकिन कैलकुलेशन आसान कब होगा, जब 10 और 15 इस दोनों से कटने वाला नंबर, ऐसा नंबर लो जो इस दोनों से कटे। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर लो, यानी कि इसका एलसीएम लो, 10 और 15 से कटने वाला 30 ले लो, ये इसका एलसीएम, इसको मान लो टोटल वर्क। अब बोलोगे सर क्या 30 लेना जरूरी है क्या, कुछ और नहीं ले सकते, अगर मान लो मुझे मन कर रहा है 40 लेने का, 50 लेने का, तो कुछ भी ले सकते हो, तब भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होगा भाई, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, फ्रैक्शन में नंबर आने लगेंगे, है ना। तो हम लोग फ्रैक्शन में ना आए, कैलकुलेशन ज्यादा ना हो, तो ऐसे नंबर लेते हैं जो दोनों से कट जाए और स्मॉलेस्ट हो। 60 भी ले सकते हैं, 90 भी ले सकते हैं, तो सबसे छोटा लिया मैंने, कैलकुलेशन आसान हो। तो 30 हो गया टोटल वर्क, 30 क्या हो गया टोटल वर्क। अब ये टाइम आपको गिवन है, टाइम दिया हुआ है, ये किसी काम को 10 डेज में, ये 15 टाइम दोनों का दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इफिशियंसी निकाल लेंगे। इफिशियंसी बोलो या कैपेसिटी बोलो या क्षमता बोलो, ये हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अब बोलोगे सर टोटल वर्क कितना है, 30, 30 है, ये हमने माना है, समझ रहे हो ना। 30 हमने क्या किया, माना है। हम पहले ही बताया कि कुछ भी मान सकते हो, 40 50 अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो 30 हमने माना है। अब बोलोगे सर ये 10 दिन में 30 वर्क करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 10 डेज में 30 वर्क, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 30 वर्क को करने में 10 दिन लगते हैं इसको, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 वर्क। यानी कि मान लो 30 पेज पढ़ने हैं, 10 दिन में ये 30 पेज पढ़ता है बंदा, तो एक दिन में 3 काम करेगा, ये 3 वर्क इसकी इफिशियंसी हो गई। ये 15 दिन में 30 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 30/15, 15 से डिवाइड करो, एक दिन में कितना काम करेगा, 2 वर्क करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ये क्या हो गया, इस बंदे की इफिशियंसी निकल के आ गया दोनों का। ए एक दिन में 3 वर्क पर डे के हिसाब से करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 वर्क करता है, 2 वर्क। तो अब अगर हम आपसे पूछे कि बताओ भाई ए और बी मिलके पूरे काम को कितने दिन में करेगा, यानी टाइम पूछ रहा है, टाइम बताओ। तो टाइम बराबर आप जानते हो, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वर्क अपॉन क्या होता है, इफिशियंसी होता है। वर्क यहाँ पे टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क 30 वर्क करने को है, 30 वर्क, और दोनों का मिलाकर के इफिशियंसी कितना है, ये एक दिन में 3 वर्क करता है, ये एक दिन में 2 वर्क करता है, तो 3 + 2 कितने हो गए, 5 वर्क हो गए। यानी टोटल 30 वर्क करना है, दोनों मिलकर 5 वर्क पर डे के हिसाब से करता है, वर्क से वर्क कट जाएगा 5 से 6 टाइम्स में, तो आंसर कितने आ जाएंगे, 6 डेज आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो आगे और क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। अब देखो अगर आपको 2 बंदे का रहना ए और बी का, तो इसका एक और तरीका होता है करने का, तीसरा मेथड, मेथड 3 क्या होता है, तीसरा मेथड, तीसरा कंसेप्ट ये होता है, वो कैलकुलेशन से आया है, आप याद रख सकते हो इसको, कि ए किसी काम को अगर मान लो एक्स डेज में करता है, बी उसी काम को वाई डेज में करता है ना,
तो ए प्लस बी मिलके पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो यहां से आप इसको याद रखो, ये होता है एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई डेज। एक्स इतना टाइम लगेगा, ये कंसेप्ट है, इसको आप याद रख सकते हो। जैसे यहां पे क्या कह रहा है सवाल में, पेन का कलर मैं चेंज कर देता हूं। इसमें इस सवाल में आपको क्या कह रहा है, ए किसी काम को 10 डेज में करता है, ये एक्स की जगह पे कितना दिया हुआ है, 10 डेज दिया हुआ है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में करता है। तो ए प्लस बी मिलके कितने दिन में करेगा? तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हो 10 इंटू 15 अपॉन में 10 प्लस 15। तो 10 प्लस 15 कितने हो गए, 25। 25, 5 से 5 टाइम्स में, 5 से 3 टाइम्स में, 5 से ये 2 टाइम्स में, तो 2 3 जा कितने हो गए, 6 डेज। एकदम मैं छोटा छोटा कैलकुलेशन कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं। कुछ लोग ये सोच रहे हो सर कितना आसान, ये 25 से डायरेक्ट तो 6 बार में कट रहा था, इतना आसान क्यों कर रहे हो? तो मैं जानता हूं जो नए बच्चे हैं उनको अभी छोटा छोटा चीज भी बड़ा लगता होगा, तो मैं उनके लिए ही वीडियो बना रहा हूं आज। अभी 1 2 वीडियो 3 वीडियो उनके लिए होगा, फिर आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं उनको भी मजा आएगा उस क्वेश्चन को करने में। अभी तो बेसिक चल रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 6 दिन आंसर हो गया। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड, मुझे तो ये वाला, इस मेथड से मैं करता हूँ क्वेश्चन को, है ना, मुझे ये पसंद है। ये तभी काम होगा जब 2 बंदे होंगे, तब ये मेथड लागू होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। अब देखो मैंने टाइमर सेट किया है, एक बार ट्राई कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। इसका आंसर बताओ कितना आएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ इसका सॉल्व करके कितना आएगा। ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 5 डेज। मान लो कोई वर्क है, उसका 1/3 पार्ट जो है ये 5 दिन में करता है। और बी जो है 2/5 पार्ट ऑफ द वर्क इन 10 डेज। बी 2/5 भाग काम को 10 दिन में करता है। तो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट दैट वर्क। ए किसी काम का 1/3 भाग को 5 दिन में करता है, बी 2/5 भाग को 10 दिन में करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो देखो यहां पे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, क्या बताया था कि भाई जैसे ए के बारे में क्या दिया हुआ है, ए के बारे में दिया है कि ए 1/3 काम को, नहीं तो जो भी टोटल काम है उसका 1/3 वर्क को ये कितने दिन में कर रहा है भैया, 5 डेज में कर रहा है, 5 डेज में कर रहा है। तो आपसे अगर पूछूं कि बताओ टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा, आप बोलोगे 3 5 जा कितने हो गए, 15। टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा, 15 डेज में करेगा। सेम इसी प्रकार से अगर मैं बी की बात करूं, तो बी जो है 2/5 वर्क को 10 डेज में, ये सब चीज मैंने पिछले वीडियो में बताया है अच्छे से, आप वहां जाके देख सकते हो। 2/5 वर्क को 10 डेज में करता है, 10 डेज में करता है। तो यहां से 2 से ये 5 कट जाएगा, तो पूरे 1 वर्क का कितना हो जाएगा, 1 वर्क हो जाएंगे 5 से 5 5 जा 25 डेज में, 25 डेज में करेगा। अब देखो यहां से आपका क्लियर हो गया, ए और बी नाम का 2 वर्कर है। ए पूरे काम को, पूरा काम मतलब 1 वर्क, टोटल वर्क को कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में कर रहा है। ए पूरे काम को 15 डेज में करता है। बी नाम का जो बंदा है ये पूरे वर्क को कितने दिन में करता है, 25 डेज में करता है, 25 डेज में करता है। अब अपन क्या करते हैं इस मेथड में, ये दोनों का टाइम दिया हुआ है, टाइम आपको गिवन है। हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ टोटल वर्क एज्यूम करते हैं। फिर से हम बोल रहे हैं कि ये मानते हैं अपन, कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी, लेकिन कुछ भी नहीं मानना है। ऐसा नंबर मानना है जो 15 से भी कट जाए और 25 से भी कट जाए। तो बोलोगे सर ऐसे तो ढेर सारे नंबर होंगे जो ये दोनों से कटता हो, बिल्कुल सही बात है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर लेते हैं। तो 15 और 25 से कटने वाला, यानी इस दोनों का एलसीएम, एलसीएम याद है ना कैसे निकालते थे बचपन में, 15 और 25 का एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालते थे, 5 से पहले, 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में। अब कट नहीं रहा तो मल्टीप्लाई करते थे, 5 गुणे 3 15, 15 गुणे 5 75। तो टोटल वर्क हमने क्या किया, 75, ये मान लिया। अब कोई बोलेगा एक चीज बताओ सर कि अगर 75 के जगह पे 80 मान ले तो बनेगा क्या क्वेश्चन? बिल्कुल बनेगा, 80 85 90 91 कुछ भी मानोगे तो आंसर आएगा। लेकिन क्या होगा ना भाई, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अब 91 कोई मान लेगा तो यहाँ पे एफिशिएंसी हो जाएगा 91/15, वो कटेगा ही नहीं। तो सॉल्व तो हो जाएगा, बाद में आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अब एक बार ट्राई करके देखना, कंसेप्ट यही यूज होगा। अच्छा एफिशिएंसी अब निकालते हैं, कैसे भैया एफिशिएंसी निकालेंगे? तो ये 15 डेज में 75 वर्क कर रहा है, तो
15 डेज में 75 वर्क कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, दैट इज इफिशियंसी। तो इफिशियंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, इफिशियंसी इक्वल टू होता है सर वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन वर्क में अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी निकल जाएगा। हमने टोटल वर्क 75 मान रखा है, और ये बंदा टाइम कितना दिन में करता है, 15 दिन में। 15 दिन में अगर 75 वर्क कर रहा है तो 15 से 15 से 5 बार में, 5 बार में कट जाएगा। तो इस बंदे की इफिशियंसी कितनी आ गई, 5। ये 5 वर्क पर डे के हिसाब से कर रहा है। ये 25 दिन में 75 काम करता है, तो एक दिन में 25 से कट जाएगा 3 बार में, तो एक दिन में 3 वर्क पर डे के हिसाब से कर रहा है। अब दोनों की इफिशियंसी आ चुकी है। अब अगर आपसे क्वेश्चन में बोले कि बताओ दोनों मिलके पूरे काम को कितने दिन में करेगा, दोनों मिलके पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो आप बोलोगे सर ए और बी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो आपको ए प्लस बी दोनों का मिलाकर के टाइम निकालना है ना, ए प्लस बी का टाइम, इसका टाइम बताना है, दोनों मिलके कितने दिन में करेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। ये पिछले वीडियो में मैंने किया है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क टोटल कितना करने को है, 75 वर्क करने को है। इफिशियंसी कितना है, तो ये एक दिन में 5 काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है, तो 5 + 3 कितने हो गए, 8। तो यहाँ 75 में 8 से डिवाइड करोगे कितने हो जाएंगे, 9, 8 9 72, 3 बचेगा, इतना अपॉन 8 डेज, इतना आंसर आ जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, कैलकुलेशन देख लेना, सही सब कुछ चल रहा है ना, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। दूसरे मेथड से करोगे तो उससे भी आंसर आएगा, उससे भी करके आप देख सकते हो, लेकिन अपन को ऐसे ही करना है इस मेथड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। यहां क्या कह रहा है, अब देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपको। इस तरह से क्या क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिन में करता है, तो सी अकेला पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अब देखो इस तरह से है, ध्यान से देखना। अब क्या कह रहा है, ए प्लस बी ये दोनों मिल करके पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज में कर रहा है। बी प्लस सी ये दोनों मिल करके पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में कर रहा है। और सी प्लस ए ये दोनों मिल करके पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में कर रहा है ना। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले ये सबका टाइम गिवन है, टाइम दिया हुआ है। अच्छा, और ध्यान रखना ये जो 10 डेज है वो ए और बी मिल करके है, दोनों मिल करके 10 दिन में कर रहा है। ये 15 दिन में बी और सी मिल करके कर रहा है, और सी और ए मिल करके 20 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको टोटल वर्क एज्यूम करना है कुछ ना कुछ। तो क्या एज्यूम कर लें, तो इस तीनों का एलसीएम, इस तीनों से कटने वाला नंबर यानी कि इसका एलसीएम। तो 10 15 20 का एलसीएम निकाल लो आप, उम्मीद करते हैं कि एलसीएम निकालने आता होगा आपको। तो 10 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। वैसे एलसीएम निकालना सिखाएंगे हम आपको, ये 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब यहां से हम लोग इफिशियंसी निकाल लेंगे। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, ये 10 डेज में अगर 60 वर्क करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, दैट इज कॉल्ड इफिशियंसी। एक दिन में जो काम करता है उसी को इफिशियंसी बोलते हैं। तो 60 वर्क कर रहा है भैया 10 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो गई, 6 वर्क पर डे। ये 15 दिन में अगर 60 वर्क कर रहा है, 60 वर्क, तो एक दिन में कितना करेगा, 15 से डिवाइड करो 4 हो जाएगा, यानी 4 वर्क पर डे करेगा। ये 20 दिन में अगर 60 वर्क कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 20 से डिवाइड करो, 23 जा, तो 3 वर्क पर डे। ये तीनों बंदे की इफिशियंसी आ गई। तीनों मतलब ये ए और बी मिला करके 6 काम कर रहा है एक दिन में, बी और सी मिलकर 4 काम कर रहा है एक दिन में, सी और ए मिलकर के 3 काम कर रहा है एक दिन में। तो अब देखो, अब कह रहा है तो सी अलोन कैन कंप्लीट दैट वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो सी का पूछ रहा है कि सी कितने दिन में पूरे काम को करेगा। तो पूरा काम तो अपने को मालूम है, हमने ये एज्यूम कर रखा है 60। तो सी की इफिशियंसी तो मालूम होनी चाहिए ना कि सी एक दिन में करता कितना काम है। टाइम अगर पूछ रहा है तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो सी का इफिशियंसी अपने को मालूम नहीं है। ये जो 3 वर्क है ना, 3 वर्क पर डे, ये सी और ए का मिला करके, सी और ए मिल करके एक दिन में 3 काम करता है। तो सी का इंडिविजुअली इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, तो देखो मैं बताता हूं। अब अगर यहां पे हम इस सबको ऐड करें,
6 प्लस 4 10 प्लस 3 13, तीनों मिला के कितना हो रहा है 13। तो ये 13 काम कौन कर रहा है? तो यहां पे भी इस तीनों को ऐड करना पड़ेगा, इस लोग को ऐड करना पड़ेगा। ऊपर में अगर इस सबको हम ऐड करें, इस सबको अगर यहां से यहां तक हम ऐड करें, तो यहां पे कितने बंदे आएंगे? देखो ए आएगा 2 बार, एक यहां एक यहां, ए बी यहां पे 2, सी यहां पे 2, तो मतलब 2 2 बार आ रहा है। तो इस सब को अगर ऐड कर दें तो यहां पे हम लिखेंगे 1 डेज वर्क ऑफ। इस सबको ऐड करेंगे तो ए 2 बार आएगा 2a, बी भी 2 बार आएगा तो b प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c, तो 2 कॉमन ले लो और a प्लस बी प्लस सी। इस सब का एक दिन का काम कितना है? तो आप बोलोगे 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13, 13 काम है। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी का अगर एक दिन का काम आपसे पूछ लिया जाए, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 13/2, इतना हो जाएगा। ये किसका काम हो गया? 1 डेज वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी मिलाकर के एक दिन में 13/2 वर्क करता है। चलो यहां तक समझ में आ गया। तो अब सी का कैसे निकलेगा? तो अब बोलोगे कि सर देखिए यहां पे जो है ना ए बी सी तीनों का मालूम चल गया अपने को, 13/2 है और सी का निकालना है। और एक चीज देखिए ए प्लस बी का भी मालूम है मुझे, ए प्लस बी मिलके एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 काम कर रहा है। तो अगर इसमें से ए बी सी तीनों मिलके इतना कर रहा है, जिसमें से ए और बी का मालूम है 6 वर्क कर रहा है, तो सी का निकाल लेंगे कैसे? तो ए प्लस बी का ए मालूम है मुझे एक दिन में 6 काम करता है, ए प्लस बी मिलके एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 वर्क कर रहा है, प्लस सी इक्वल टू 13/2, 13/2 हो गया। अब सी का अगर निकालना है वैल्यू यहां से, तो सी इक्वल टू हो जाएगा 13/2 माइनस 6, तो 6 2 जा 12, तो 13 माइनस 12 यानी 1/2। तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/2 वर्क कर रहा है। अब अगर सी एक दिन में 1/2 वर्क कर रहा है तो सी को आधा काम कर रहा है, तो सी को पूरा काम करने में कितना टाइम लग जाएगा? आप बोलोगे सर पूरा टाइम है कितना काम? इतना। तो सी के बारे में पूछ रहा है, तो सी को जो है कितना टाइम लगेगा? तो टाइम बराबर सर होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना काम करना है? 60, और सी एक दिन में करता कितना है? आधा काम करता है, 1/2। तो 2 ऊपर चल जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा? 120 डेज। 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 ऊपर जाएगा तो वैसे भी समझो ना, आधे काम एक दिन में करता है, तो एक काम करने में 2 दिन लग जाएंगे, तो 60 काम करने में कितने दिन लग जाएंगे? इतना आंसर। ये अभी मैं हर एक, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना लंबा जाता है क्वेश्चन, इतना सारा जितना टाइम लगेगा बनाने में। बिल्कुल भाई नहीं, इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर मुझे खुद बनाना होता ना तो इतना टाइम नहीं लगता। क्यों नहीं लगता एग्जाम में? क्योंकि मैं इतने अच्छे से थोड़े नहीं लिखेगा ये 1 डेज वर्क ऑफ फलाना ढिमकाना, इतना चीज थोड़े नहीं लिखूंगा। अगर मुझे मालूम है कंसेप्ट तो ये सब नहीं लिखूंगा, सीधा लिखूंगा 6 4 6 4 10 3 13, 13 काम हो जाएंगे, 13/2 काम हो जाएंगे ए बी सी का, माइनस कर दूंगा 13/2 में से 6। इतना तो ये सब लिखने का जरूरत नहीं, ये सीधा ये लिखूंगा 13/2 माइनस 6, आधे काम हो गए सी के आधे हो गए, तो 60 में आधे मतलब 120 दिन आंसर। तो जब आप समझ जाओगे, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपको इतने टाइम नहीं लगेंगे। मैं तो अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, तो हर एक चीज मुझे लिखना पड़ता है, इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। अब प्रैक्टिस करने से टाइम आपका कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां क्या कह रहा है देखिए, ए और बी जो है कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करता है। बी और सी उसी काम को 12 डेज में करता है, और सी और ए मिलकर 8 डेज में करता है। तो कह रहा है ए बी सी टूगेदर कंप्लीट, ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेगा ये बताओ। अब समझो, अब यहां पे हम लोग लिखते हैं कि ए और बी, यहां थोड़ा हटा देते हैं यहां से। आप खुद से पहले वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। ए और बी मिलकर कितने दिन में करता है? 8 डेज में करता है। बी और सी मिलकर कितने दिन में करता है? 12 डेज में करता है। और सी और ए मिलकर के कितने दिन में करता है? सी और ए 8 डेज में करता है। तो अपन को क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है कि यहां पे टाइम गिवन है, सबका टाइम दिया हुआ है, तो अपने को सबसे पहले क्या करना है? कुछ ना कुछ वर्क एज्यूम करना है, मानना है टोटल वर्क।
तो यहाँ पे ऐसा नंबर कुछ मानो, जब खुद ही मानना है तो आसान सा नंबर मानो। ऐसा नंबर एज्यूम करो जो ये तीनों से कटता हो, तीनों से डिविजिबल हो। 8, 12, 8। तो आप बोलोगे सर ऐसा नंबर 24 होता है। अब कोई बोलेगा सर आपको कैसे पता 24 होता है? तो बस मैंने एलसीएम निकाला है। अब मुझे प्रैक्टिस है तो मुझे समझ में आ गया कि 24 होगा। आपको ना मालूम तो इस तरह से निकाल सकते हो। अभी धीरे धीरे ये बच्चों वाली चीज है, ये सब क्लियर हो जाएगा, अपने आप को भी पता चलने लगेगा, है ना। वैसे एलसीएम निकालना आपको मालूम होगा, इस तरह से निकालते हैं एलसीएम 2 से 4 बार में, फिर 2 से करेंगे। इस तरह से बचपन में निकाले होंगे ना, ये तो तीसरे चौथे क्लास की है। अब सबको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 6। अच्छा 2 से एक बार और निपट जाएगा ये, तो मल्टीप्लाई करो, 3 गुने 2 6, 6 गुने 2 12, गुने 2 24। तो इस तरह से आप एलसीएम निकाल लोगे। अब यहाँ पे देखो टाइम दिया होता है, सबसे पहले क्या करना है अपने को, इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी बोलो या कैपेसिटी बोलो या क्षमता बोलो, सब एक ही चीज है। अब देखो ये ए और बी मिल करके 8 दिन में कितना काम कर रहा है, 24 काम कर रहा है। तो हम पूछेंगे बताओ एक दिन में कितना काम करेगा। एक दिन का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इफिशियंसी होता ही है, एक दिन में जो काम करता है उसको इफिशियंसी कहते हैं। तो 8 दिन में 24 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, इफिशियंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। टोटल 24 काम भैया कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में करेगा कितना, 3 काम करेगा। एक दिन में बंदा 3 काम करेगा, 3 वर्क पर डे। ये कौन कर रहा है, ये ए और बी दोनों मिल के, अकेला नहीं, दोनों मिल के कितना कर रहा है। बी और सी का देखो ये 12, तो 24 काम करने में 12 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 2 काम। ये 2 काम कौन कर रहा है, ध्यान रखना, बी और सी मिल करके कर रहा है। ये सी और ए मिल करके 8 दिन में 24 काम, तो एक दिन में कितने काम हो जाएंगे, 3 काम हो जाएगा। ये दोनों मिल के है, ध्यान समझना। अब अगर यहां से देखो, अगर ए और बी का पूछे, ए और बी मिलके तो 3 वर्क कर रहा है एक दिन में, बी और सी मिल करके 2 वर्क कर रहा है, और सी और ए मिलके 3 काम कर रहा है। तो ए बी सी तीनों मिल करके, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट। ए बी सी मिल करके कितने दिन में करेगा, तो कितने दिन में करेगा, टाइम निकालना है। तो वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क मालूम है, तीनों का मिला के इफिशियंसी कैसे निकालेंगे। तो देखो यहां पे 1 डेज वर्क ऑफ, इस सबको अगर ऐड करोगे ऊपर वाले को, इस सबको अगर ऐड करोगे, इस सबको अगर हम ऐड कर लें, ये जो आपको ये तीनों का अगर काम ऐड करोगे, 3 + 2 5 + 3 8, तो ये जो काम है एक दिन का, ये तीनों को अगर ऐड करें एक दिन का काम, ये किसका काम है, एबीसी का नहीं है। देखो ऊपर में ये सबको जोड़ना पड़ेगा। तो ए देखो 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है, तो आप कह दो 2 कॉमन ले लो, ए + बी + सी। इसका एक दिन का काम कितना है, 3 + 2 5 + 3 8, 8 वर्क। अब 2 से ये कट रहा है तो काट भी सकते हो आप, सिंप्लीफाई कर दो। तो ए + बी + सी, इसका एक दिन का काम कितना हो गया, आप बोलोगे सर 4 वर्क हो गया। 1 डेज वर्क ऑफ ए + बी + सी कितने हो गए, 4 वर्क हो गए। अब अगर एक दिन में ये 4 काम कर रहा है, तो भैया बताओ कि इसको मिल करके टोटल काम करने में कितने टाइम लग जाएंगे, है ना। टोटल काम करने में कितना टाइम लग जाएगा, कौन बताएगा आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर बताया करो आप। तो यहां पे क्या है कि तीनों मिलके एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि ए + बी + सी, ये सबका मिला करके टाइम बताओ कितना लगेगा, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन कैपेसिटी या इफिशियंसी। वर्क 24 काम करना है, और एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। 24 वर्क करना है, और ये 4 वर्क पर डे के हिसाब से करता है। वर्क से वर्क कैंसिल हो जाएगा 4 से 6 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा भैया, 6 दिन आंसर आ जाएगा। ये 6 डेज आपके आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप पॉज करके देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। बेसिकली ये काफ़ी बेसिक का क्वेश्चन है, उन लोगों के लिए है जो टाइम एंड वर्क पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए आगे करते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखो सीजीएल में पूछा है, 4 में भी पूछ, 5 में, 2014 में। अब क्या कह रहा है, अ मैन वुमेन एंड अ बॉय टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। If a man completed in 10 days, a woman can complete 24 days. So find in how many days
बॉय कैन कंप्लीट दैट वर्क। अच्छा, ध्यान समझना, अब इसको कैसे करेंगे। यहाँ क्या कह रहा है, अ मेन प्लस वुमेन प्लस बॉय, ये तीनों मिल करके किसी काम को, ए पीस ऑफ वर्क, किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। तीनों मिलके कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। अब कह रहा है कि अगर एक आदमी अकेला 10 दिन में कर सकता है, एक आदमी जो है वो अकेला कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। और एक महिला जो है वो अकेला कितने दिन में कर सकती है, 24 दिन में कर सकती है। महिला 24 दिन में करती है। तो कह रहा है कि तो बताओ कि एक लड़का को पूरा काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, इस तरह से जैसा दिया हुआ वैसा लिख लिया। ये आपको टाइम दिया हुआ है, अपने को क्या करना है, इफिशियंसी निकालना है। तो इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क एज्यूम करेंगे। अब एज्यूम कैसे करते हैं, तो ऐसा नंबर लेते हैं जो सबसे तीनों से डिविजिबल हो। यहाँ से 6 से भी, 10 से भी और 24 से भी डिविजिबल हो, ऐसा नंबर लो। तो इसका एलसीएम लेना होता है बेसिकली, 2 से 3 टाइम्स से, 2 से 5 टाइम्स से, 2 से 12 बार में। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे यहाँ से 3 से 1 टाइम्स में, 5 से नहीं लगेगा, 3 से 4 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 5 या 20, 20 गुना 3 60, 60 गुना 2 120, कितने हो गए, 120। अब देखो क्या होता है ना कि जो नए नए स्टूडेंट हैं, नया नया पढ़ रहा है, उसको ज़्यादा थोड़ा सा परेशानी होता है। क्यों परेशानी होता है कि अब ये एलसीएम कितना होगा, ये सब भी सोचना पड़ता है, ये सब भी करना पड़ता है। तो ये सब अगर आपको करना पड़ रहा है ना, तो समझो अभी आप न्यू खिलाड़ी हो, नए खिलाड़ी हो। आने वाले टाइम में जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो ये सब चीज़ आपको नहीं करना पड़ेगा। ये सब चीज़ जो है ना, आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। अगर इतना सारा चीज़ करने पड़ जाए तो फिर क्वेश्चन को करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सब चीज़ आपको नहीं करना पड़ेगा। कुछ चीज़ ऐसे होंगे जो आपको अपने मन से कैलकुलेशन कर सकते हो, कर पाओगे, आप भी कर पाओगे आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, टोटल वर्क 120 ले लिया। अब इफिशियंसी कैसे निकालोगे, तो ये बंदा तीनों मिलकर के 6 दिन में कितना काम कर रहा है भाई, 120 काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 120 ये टोटल वर्क है, अपॉन में 6 दिन, टाइम 6 दिन में लगता है। तो 6 दिन में 120 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 6 से कट जाएगा 20। अब देखो ये सब मैं लिख रहा हूं आपके लिए, समझ जाओगे तो ये सब लिखना नहीं पड़ेगा आपको, समझ रहे हो ना, टाइम बचेगा इस सब में। 10 दिन में 120 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो टाइम से वर्क में डिवाइड करो, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम 120 में 10 से डिवाइड करोगे, ये 12 हो जाएगा। अच्छा, ये इफिशियंसी है तो यहाँ वर्क लिखूंगा ना, ये वर्क। ये 24 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 वर्क। अब देखो यहां से हमने क्या किया, इफिशियंसी निकाल लिया, कैपेसिटी निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या है समझना, एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा, लड़का, तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहा है, 20 वर्क कर रहा है। एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, 12 वर्क करता है। एक महिला एक दिन में कितना काम करती है, 5 काम कर रही है। तो अब अभी मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक लड़का एक दिन में कितना काम करता है, तो आप बोलोगे कि सर देखिए ये जो 20 वर्क है ये अपने को मालूम है। क्या मालूम है, ये कौन कौन, एक आदमी, एक महिला, एक बच्चा, तीनों मिलके कर रही है इस काम को। इस काम को कौन कौन कर रहा है, आदमी, महिला और लड़का, तीनों मिलके कर रहा है कितना काम, 20 काम कर रहा है। और महिला के बारे में मालूम, सॉरी, आदमी के बारे में मालूम है, एक आदमी एक दिन में 12 वर्क करता है। एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 12 वर्क कर रहा है। और महिला का भी पता चल गया है, महिला एक दिन में कितना काम कर रही है, 5 वर्क कर रही है। तो अब देखो ये दोनों मिला के कितने हो गए, 12 प्लस 5, तो कितने हो गए, ये हो गए 17 वर्क। अब ये तीनों मिलके 20 कर रहे हैं, जिसमें से ये दोनों मिलके 17, तो बाकी बच गए 3 वर्क। तो 3 वर्क कौन कर रहा है, इसका मतलब ये लड़का कर रहा है 3 वर्क। ये सब चीज आपको मन में ही कैलकुलेशन करना है। तो लड़का का, बॉय का कैपेसिटी क्या हो गया, 3 वर्क। तो अब बोलोगे सर बॉय का पता चल गया मुझे, लड़का एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 वर्क कर रहा है। लड़का एक दिन में अगर 3 वर्क कर रहा है तो पूरा काम करने में लड़का को कितना टाइम लग जाएगा। आप बोलोगे सर टाइम निकालना है तो वर्क में इफिशियंसी से भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, बॉय को कितना टाइम लग जाएगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन कैपेसिटी होता है, या इफिशियंसी बोलो। वर्क कितना है, 120 वर्क करना है, और इफिशियंसी कितनी है इसकी, 3 वर्क पर डे बॉय कर सकता है। वर्क से वर्क कट जाएगा, 3 से इसको 40 टाइम्स में,
तो आंसर कितना हो जाएगा 40 डेज। आंसर कितना हो गया 40 डेज आपका आंसर हो गया। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको क्वेश्चन। अगर नहीं भी आ रहा है, कुछ कम भी आ रहा है समझ में, पूरा नहीं भी आ रहा है, तो आप करते रहो, आगे चल के धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है देखो, कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ए 24 दिन में किसी काम को करता है, बी उसी काम को 16 दिन में करता है। अब कह रहा है इफ दे वर्किंग विद सी, अगर सी के साथ मिलकर काम करता है तो 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। तो फाइंड टोटल वर्क डन बाय सी। सी का टाइम पूछ रहा होगा कि सी टोटल कितने दिन में करेगा ऐसा कुछ। तो देखते क्या है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 दिन। क्या कह रहा है, ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में कर सकता है। बी जो है, बी पूरे काम को कितने दिन में करता है अकेला, बी कैन डू द सेम वर्क इन 16 डेज। बी अकेला 16 दिन में करता है। अब कह रहा है कि इफ दे वर्किंग, दे मतलब ए और बी मिल करके, वर्किंग विद सी, यानी ए और बी मिल करके, अगर सी के साथ मिल करके, ए प्लस बी और सी, ये तीनों मिल करके अगर करे तो वर्क कंप्लीट होता है कितने दिन में, 8 दिन में। तो वर्क कितने दिन में कंप्लीट होता है, 8 दिन में कंप्लीट होता है। तो सो फाइंड टोटल वर्क डन बाय सी। वर्क डन नहीं होगा, यहाँ टाइम पूछा जाएगा। सी जो है ना टोटल वर्क कितने दिन में पूछ रहा है, तो टाइम पूछ रहा होगा। कार्य अगर पूछेगा तो कार्य तो फ्रैक्शन में निकलेगा। तो यहाँ पे देखो, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल वर्क एज्यूम करेंगे। ये अपने को टाइम गिवन है, टाइम गिवन है, टाइम दिया हुआ है। यहां से अपने को क्या निकालना है, इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी कैसे निकालोगे, तो ऐसा नंबर लो जो 24, 16, 8 तीनों से डिविजिबल हो। तो अपने को तो पता चल रहा है ये 48 होगा, 48 होगा। तो 48 अपना मान लिया है, आप एलसीएम निकाल के देख लो तीनों का, 48 आएगा। ये अपने एज्यूम कर लिया मैंने 48 वर्ग। अब देखो यहां से इफिशियंसी तीनों का निकालेंगे। ये बंदा अगर 24 दिन में 48 वर्क करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, आप बोलोगे सर 2 वर्क करेगा। 24 से वर्क में डिवाइड कर दीजिए टाइम से। 16 दिन में 48 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, आप बोलोगे सर 3 वर्क करेगा। या 8 दिन में अगर 48 वर्क करता है तो एक दिन में 8 से 8 6 48, 6 वर्क करेगा। अब देखो यहां पे तीनों का कैपेसिटी पता चल गया, ए का इंडिविजुअल पता चल गया, एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में आपका 2 वर्क कर रहा है। बी एक दिन में कितना करता है, 3 वर्क करता है। और ए बी सी तीनों मिलकर कितना कर रहा है, 6 वर्क कर रहा है। इसमें कौन कौन है, 3 बंदे हैं, ए बी और सी। अब ए का मालूम है एक दिन में कितना काम करता है, आप बोलोगे सर ए 2 काम करता है, ये तो अपने को मालूम है। बी एक दिन में कितना करता है, 3 वर्क करता है, ये मालूम है। लेकिन सी का मालूम नहीं है। तो अब मुझे बताओ कि ऐसे नहीं सोच सकते कि ए और बी मिलकर सर देखिए कितना काम कर रहा है, 2 + 3 यानी 5 काम कर रहा है, 5 वर्क। अब तीनों मिलकर 6 वर्क कर रहा है, तो जिसमें से ये दोनों मिलकर 5, तो सी बच कितने गए, एक काम बचा जो सी करेगा। तो सी का पता चल गया कि सी एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है, ये सी का इफिशियंसी हो गया। तो सी को अगर पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, सी को अगर पूछेगा बेसिकली टाइम, तो टाइम कितना लग जाएगा। तो टाइम बराबर आप जानते हो वर्क अपॉन कैपेसिटी या इफिशियंसी। वर्क कितना है टोटल, हमने कितना मान रखा है 48, तो टोटल वर्क है 48। और सी एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है, एक काम पर डे एक दिन में करता है। वर्क से वर्क कट जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 48 डेज, 48 डेज। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, बी 30 डेज में करता है। ए वर्किंग फॉर 4 डेज देन लेफ्ट एंड देन बी सी स्टार्टेड वर्किंग। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए किसी काम को कितना दिन में करता है, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है। बी जो है उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए 4 दिनों के लिए काम कर रहा है और फिर बी और सी एक साथ काम शुरू किया और 18 दिन में काम को पूरा किया। तो सी द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया कुल समय ज्ञात करें। ओके, अच्छा यहां देखो कैसे बनाएंगे। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, ए कितने दिन में कर सकता है पूरे काम को, 20 डेज में। बी के बारे में दिया हुआ है, बी जो है पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 डेज में कर सकता है, बी 30 डेज में करता है। अच्छा सी के बारे में दिया हुआ है क्या, ए वर्किंग फॉर 4 डेज
देन लेफ्ट एंड देन बी और सी टू स्टार्टेड टुगेदर एंड वर्किंग। सी के बारे में नहीं मालूम है, ओके। तो कोई बात नहीं, क्या करते हैं अपन, ऐसे सोचते हैं कि अब क्या करो, टोटल वर्क मान लो, टोटल वर्क ऐसा लो जो 20 और 30 दोनों से डिविजिबल हो। तो आप बोलोगे सर इसका एलसीएम ले लीजिए जो कि 60 होता है। तो टोटल वर्क अपन क्या किए, टोटल वर्क एज्यूम कर लिए कि टोटल वर्क 60 है मेरा। ये दोनों का टाइम दिया हुआ है, यहां से दोनों की इफिशियंसी निकाल लेंगे। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, तो ए अगर 20 डेज में 60 वर्क कर रहा है, 60 काम, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 60 में 20 से डिवाइड करोगे, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, तो यहां से कट के आएगा इफिशियंसी। ये बंदा एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 वर्क कर रहा है। बी 30 डेज में 60 वर्क करता है, एक दिन में 30 से डिवाइड करो, 2 वर्क हो जाएगा। यहां से ए और बी का तो अपने को क्या पता चल गया, इफिशियंसी पता चल गया, ए और बी का इफिशियंसी पता चल गया। और मुझे निकालना क्या है, सो फाइंड द टोटल वर्क कंप्लीटेड वर्क बाय सी, मतलब सी के द्वारा टोटल वर्क कितने दिन में किया जाएगा, फुल टाइम आपसे पूछा जा रहा है कि सी के द्वारा टोटल वर्क कितने टाइम में किया जाएगा। तो देखो अब यहां पे क्या मामला है कि अपने को एक चीज और यहां पे दिया हुआ है, ए वर्किंग फॉर 4 डेज देन लेफ्ट एंड देन बी और सी जो है स्टार्ट करता है और वर्क कंप्लीट करता है 18 दिन में। कोई बात नहीं, देखो एकदम बिल्कुल जैसे जैसे कह रहे हैं करते जाओगे, क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। अब अपने को इतना मालूम है कि ए भैया एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में कितना करता है, 2 काम करता है। अब सवाल में कह रहा है कि ए वर्किंग फॉर 4 डेज, मतलब ए अकेला 4 दिन काम किया। आप बोलोगे सिंपल सर, एक दिन का मालूम है, एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो 4 डेज वर्क कितना हो जाएगा, 4 डेज वर्क ऑफ ए। तो आप बोलोगे सर ए एक दिन में 3 काम करता है, 3 वर्क पर डे के हिसाब से करता है। तो 4 दिन में सर कितना काम हो जाएगा, 4 दिन इसने काम किया है, 3 गुने 4 यानी 12। यानी कि ए 4 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 12 काम कर दिया होगा। ये अकेला किया है 4 दिन शुरुआत में, तो ए शुरुआत में 12 काम कर दिया। अब बच कितने काम गए, तो टोटल काम है 60, 12 काम हो चुके हैं, तो शेष रिमेनिंग काम कितने हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर 60 में से 12 घटा दीजिए, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क आपके कितने हो गए, 60 में से 12 को घटा दीजिए, कितने हो गए, 48, 48 वर्क बचा हुआ है। अब क्या कह रहे हैं सवाल में कि बी और सी स्टार्टेड टुगेदर एंड वर्क कंप्लीटेड इन 18 डेज। अच्छा, तो सी का कैपेसिटी अपने को बेसिकली निकालना है। अच्छा, ये जो 48 काम है, ध्यान से देखना, ये जो 48 काम है, अब इसको बी और सी मिलके कर रहा है, और कितने दिन में कर रहा है, 18 डेज में कर रहा है, ध्यान देखना 18 डेज में। तो बोलोगे सर देखिए, अपने को बी का तो मालूम है लेकिन सी का कुछ मालूम नहीं है, सी के बारे में, सी की कैपेसिटी अपने को मालूम नहीं है, लेकिन बी का मालूम है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। और सवाल में कह रहा है कि बी और सी मिलकर के 18 दिन में शेष काम को कंप्लीट किया है 18 डेज में। तो बोलेंगे सर देखिए, ये जो 48 काम है इसको कौन किया है, बी और सी मिल करके किया है, बी और सी मिल करके। और बी का मालूम है सर, अच्छा बी और सी कितना दिन काम किया है, 18 दिन, यानी कि 18 डेज इसने भी काम किया, 18 डेज इसने भी काम किया, दोनों ने 18 दिन काम किया है। और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 18 दिन में सर कितना काम किया होगा, 2 इंटू 18, यानी कितने हो जाएंगे, 36। यानी कि इस 48 में से 36 वर्क तो बी ने कर दिया। तो पूछेंगे बताओ सी कितना किया होगा, तो आप बोलोगे सर 48 वर्क था, है ना, उसमें से 36 इसने कर दिया, तो 48 में से 36 घटा दीजिए, कितने हो गए, 48 में से अगर 36 घटा देंगे तो ये बच जाएंगे 12। कितने बच जाएंगे, 12 वर्क बच जाएंगे। अब आता है बात कि सर सी ने 12 वर्क किया, और सी काम कितना दिन किया, 18 दिन काम किया, 18 दिन में जाके 12 काम किया है। तो पूछ रहा है सी पूरे काम को कितने दिन में करेगा। सिंपल, सी के बारे में जो पूछ रहा है तो हम बोलेंगे कि सर देखिए, सी नाम का जो बंदा है ये अपने को पता चल गया कि सी ने 12 वर्क किया टोटल, और टोटल 18 दिन लिया। तो आप ऐसे कर सकते हो सर, 12 वर्क करने में इसको 18 दिन लग गए, तो टोटल वर्क जो अपना है वो 60 है। तो 60 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा,
तो वर्क यहाँ पे कितने गुने हो रहे हैं, 5 गुने हो रहे हैं, 12 पंचे 60, 5 गुने, तो 18 को भी 5 से सर मल्टीप्लाई कर दो, 18 गुने 5 कितने हो जाएंगे, 90, तो 90 दिन आंसर हो जाएगा। सी टोटल काम कितने दिन में करेगा, 90 दिन में करेगा। आप फिर से पॉज करके एक बार देखो, रोक करके, कहाँ समझ में नहीं आता है। और अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना कि सर ये वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं दूसरे जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको उसको फिर से एक बार मैं कर दूंगा, अगर कहीं पे आपको दिक्कत हो तो इसको आप करना। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी एक बार करके देखो। इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहे हैं, ए कैन कंप्लीट 1/2 पार्ट ऑफ वर्क इन 5 days, बी कैन कंप्लीट 3/5 पार्ट ऑफ दैट वर्क इन 9 days, सी कैन कंप्लीट, कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बच्चे टाइप 2 में, इसको कर लेते हैं। ए कैन कंप्लीट 1/2 पार्ट ऑफ वर्क इन 5 days। अच्छा, तो क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें, आप एक बार खुद से पहले करने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। ए नाम का बंदा है, ये 1/2 वर्क जो है, 1/2 वर्क को कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। तो आप बोलोगे सर पूरा काम यानी 1 वर्क को कितने दिन में करेगा, 2 5 या 10 डेज में। इसका तो क्लियर हो गया। बी नाम का जो बंदा है, ये 3/5 वर्क 9 डेज में करता है। 3/5 वर्क को कितने दिन में कर रहा है, 9 डेज में कर रहा है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा मतलब एक 3 से कट रहा है 3 टाइम्स में, तो 1 वर्क हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 डेज हो जाएगा। सी नाम का बंदा है, सी नाम का बंदा जो है वो 2/3 2/3 पार्ट ऑफ द वर्क कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। 2 से एक डिवाइड हो रहा है 4 टाइम्स में, तो 1/3 वर्क हो जाएगा 4 दिन में, तो 1 वर्क कितने दिन हो जाएगा, 3 गुने 4 यानी 12 दिन। इस टाइप से ए बी सी तीनों का पता चल गया। तो देन इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कैन कंप्लीट, सिंपल। अब आपको मालूम चल गया कि ए बी और सी, ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है, आप बोलोगे 10 डेज में। ये चीज पिछले वीडियो में मैंने बताया ये सब कैसे निकालते हैं, तो वहां आप देख सकते हो। यहाँ से टाइम आपका सबका निकल गया पूरे काम का। ये 3/5 वर्क 9 डेज में कर रहा था, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, पूरे काम को ये 15 दिन में करेगा, 15 डेज। सी नाम का बंदा है, 2/3 वर्क 8 डेज में था, तो पूरे वर्क हो जाएगा 12 डेज में, 12 डेज में। अब क्या करो, सबसे पहले आप कुछ ना कुछ टोटल वर्क एज्यूम कर लो। क्या एज्यूम करोगे, इस तीनों से कटने वाला नंबर यानी इसका एलसीएम जो कि 60 होगा, 60 इसका एलसीएम होगा। कैसे होगा, मैं ये मान के चलता हूं कि एलसीएम निकाल लोगे आप इसका। वैसे एलसीएम सिखाऊंगा आपको कैसे निकाला जाता है, तो इतना मैं आप मान लेता हूं कि ये आपको पता होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं इसको। 60 हो गया, तो यहां से इफिशियंसी निकाल लेंगे 10 से 6 बार में। 10 दिन में अगर ये 60 वर्क कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 10 से डिवाइड करो, एक दिन में ये 6 काम करेगा। 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। 12 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में 12 पंचे 60, एक दिन में 5 काम हो गए। तो यहाँ से तीनों का एफिशिएंसी निकल गया। तो अब कह रहा है कि बताओ इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कैन कंप्लीट, मतलब तीनों मिलके कितने दिन में करेगा। तो तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी, कह रहा है कि ये तीनों मिल करके पूरे काम को कितने दिन में करेगा, इसको टाइम कितना लग जाएगा। तो हम जानते हैं टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी या इफिशियंसी। वर्क टोटल मालूम है कि टोटल वर्क कितना है अपना 60 है, और तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करता है ये देख लो। ये हो जाएगा 6 + 4 10 + 5 15, तीनों मिल करके ऐड कर दो तीनों को, 6 4 10 5 15, 15 हो गए। 15 से इसको डिवाइड करोगे ये 4 टाइम्स में, तो 4 डेज आपके आंसर हो गए, 4 डेज ये आपके आंसर हो गए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन, किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days, बट आफ्टर वर्किंग 3 days ही लेफ्ट दैट वर्क एंड रिमेनिंग वर्क इज कम। क्या कह रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, लेकिन क्या होता है आफ्टर वर्किंग 3 days, 3 दिन के बाद एक कोई काम है जिसको 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है, किया नहीं है। कैन कंप्लीट अ वर्क, 20 दिन में ये पूरा काम को कंप्लीट कर सकता है, लेकिन ये क्या करता है कि 3 दिन काम करने के बाद ये काम छोड़कर चला जाता है, और जो बचे हुए काम होते हैं वो 34 दिन में करते हैं। तो कह रहा है वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट। तो बताओ दोनों मिलके कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई काम है भैया,
कोई काम है, इस काम को ए जो है 20 डेज में कर सकता है, 20 डेज किया नहीं है, अगर करेगा तो 20 डेज, अगर मान लो ये कोई काम है, इस काम को ए करना चाहे तो 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है, इसकी इतनी ताकत है। लेकिन ये 3 दिन ही काम किया, उसके बाद काम छोड़ के भाग गया। अब जो बचे हुए काम रह गए थे उसको बी ने किया, कितने दिन में किया? 34 दिन में किया, बचे हुए काम को, पूरे काम को नहीं, बचे हुए काम को 34 दिन में बी ने किया। तो कह रहा है कि अगर ए और बी मिलके एक साथ करता तो बताओ पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होता। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे कि ए के बारे में सर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए के बारे में, कि ए पूरे काम को 20 डेज में कर सकता है, 20 डेज में पूरे काम को कर सकता है। तो पूरा काम को अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 1 वर्क मान लेते हैं, है ना। तो पूरा काम मतलब एक काम, तो 20 दिन में अगर पूरे काम को करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? आप बोलोगे सर 1/20 पार्ट ऑफ दैट वर्क। एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20 भाग करेगा, एक दिन में इतना करेगा। लेकिन ए ने किया कितना? 3 दिन। तो यहाँ पे 3 डेज वर्क कितना हो जाएगा ए का? 3 डेज वर्क। 3 डेज वर्क कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर एक दिन में 1/20, 1/20, तो 3 डेज में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/20, 3/20 वर्क हो जाएगा। इतना काम करेगा एक दिन में। तो अब 3 दिन में इतना काम किया, अब 3 दिन के बाद बंदा भाग गया था, तो अब रिमेनिंग काम कितने बच गए? शेष काम, रिमेनिंग वर्क यानी शेष काम कितने बच गए? आप बोलोगे सर टोटल वर्क है आपका 1, उसमें से 3/20 काम किसने किया? ए ने कर दिया। इसको सर घटा दीजिए तो आएगा 17/20, इतना काम बच गया 17/20। अब 17/20 बच गया, तो अब क्या करें सवाल में कि जो रिमेनिंग काम बचे थे ना, इसको कौन किया? बी ने किया। और बी ने कितना दिन में किया? 34 दिन में। अब बोलोगे बी के बारे में, बोलोगे कि बी ने सर 17/20 वर्क को कितने दिन में किया? सर 34 डेज में किया, 34 डेज में। यहां से 17 से कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो 1 वर्क यानी टोटल वर्क हो जाएगा 2 × 20 यानी 40 डेज। यानी बी ने शेष बचे हुए काम को 34 दिन में किया। तो पूछेंगे बताओ बी पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो 40 दिन में करेगा। यहां से निकल गया रिमेनिंग 17/20 वर्क को अगर 34 दिन में कर रहा है तो 17 से 2 बार में कट गया, ये चल जाएगा इधर। तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 40 दिन में करेगा। अब आप बोलोगे कि ठीक है सर पता चल गया ए और बी के बारे में। ए का तो दिया ही था कि पूरे काम को ए 20 दिन में कर सकता है, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था। और बी का पता चल गया कि बी पूरे काम को 40 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलके कितना दिन में करेगा? तो यहाँ पे टाइम पता चल दिया हुआ है, इफिशियंसी अपने को निकालना है। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं? तो दोनों टोटल वर्क पहले कुछ ना कुछ मानेंगे यहाँ पे। अब यहाँ 20 दिन का इसका मालूम है कि ये 20 डेज में करता है, ये 40 डेज में करता है, दोनों का एलसीएम 40 हो जाएगा। ये 40 वर्क मान लो टोटल वर्क है। ये 20 डेज में अगर 40 वर्क कर रहा है तो एक दिन में 2 वर्क करेगा। जो 40 डेज में 40 वर्क कर रहा है तो एक दिन में 1 वर्क करेगा। तो अब दोनों मिलके एक दिन में कितने हो जाएंगे? 3 वर्क हो जाएंगे। तो दोनों मिल करके अगर पूछेगा बताओ पूरे काम को कितने दिन में करेगा, दोनों मिलके कितने दिन में करेगा, तो ये हो जाएगा सर टाइम पूछ रहा है तो टाइम बराबर वर्क अपॉन कैपेसिटी होता है। टोटल वर्क 40 वर्क है और कैपेसिटी 2 + 1 यानी 3 वर्क पर डे के हिसाब से करता है। 40 वर्क करना है, वर्क से वर्क कैंसिल, आंसर हो जाएगा 40/3 डेज। तो डिवाइड करोगे तो 13 से ही 1/3, इतना डेज आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जहां जहां दिक्कत हुई होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। चलिए टाइप 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आपको टाइप 3 नया टाइप फिर से करवाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।